ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा एक्सेलरेशन। ये बेसिक है, बहुत बेसिक चैप्टर है ये, लेकिन इसके बिहाफ पे आगे आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो इसको हम स्किप नहीं कर सकते। फंडामेंटल चीज़ें पता होना ज़रूरी होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है हमारा वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब एक्सेलरेशन का हम अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला डिवाइडेड बाय टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है, तो वेलोसिटी का हमारे पास क्या आया है? ये वाला फॉर्मूला आया है, m0 L/t-1। और टाइम का हमारे पास क्या आया है? टाइम हमारे पास टाइम में होता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m0 L/t, एक t और ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? mL/t-2। तो एक्सेलरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? L-t भी लिख सकते हैं। ये वाली टर्म हो जाती है हमारी 1। ठीक है, इस तरीके से हमारे एक्सेलरेशन फॉर्मूलाज होते हैं। नेक्स्ट मैं एक और करा देती हूँ आपको, बाकी फिर आपको सारे खुद करने हैं। एक बार ट्राई करने हैं, एनसीईआरटी बुक उठाना, आपको क्वेश्चंस में जो जो दे रखे हैं आपको डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना, वो आप कैलकुलेट करके मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, मुझे सेंड करना अपनी नोटबुक की फोटो। ओके स्टूडेंट, प्लीज एज अ होमवर्क सेंड करना है आपने, कि जितने भी डायमेंशनल फॉर्मूला है वो आप कैलकुलेट करके मुझे सेंड करोगे। तो मैं आपको एक और करा देती हूँ, जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट जिसको हम डिनोट करते हैं जी से। ठीक है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे कि हमारा हो गया फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इक्वल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 डिवाइडेड बाय r²। ठीक है, अब इसमें से हम कांस्टेंट हटाते हैं, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं, तो हमारा कांस्टेंट लिखा जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम g से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब g की वैल्यू हम निकालना चाहेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? f r² डिवाइडेड बाय m2। ठीक, अब हमारे पास क्या है कि हमें अगर g का फॉर्मूला निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो हमें किसका पता होना चाहिए? f का पता होना चाहिए, r² का पता होना चाहिए, m1 का पता होना चाहिए और m2 का पता होना चाहिए। ठीक है, तो f की जगह मैं छोड़ देती हूँ, मैं f का बताती हूँ आपको कैसे करते हैं। और r² रेडियस है, जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, उसका स्क्वायर है। तो डिस्टेंस को तो हम किस में डिनोट करते हैं? लेंथ में डिनोट करते हैं, तो हम इसको एज इट इज क्या लिख सकते हैं? L²। ठीक है, m1 मास है, हमारा मास होता है इस फोर्स में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे m। सेकेंड मास m में ही लिखा जाएगा। अब मैं फोर्स का बता देती हूँ। फोर्स का कैसे निकलता है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हम फोर्स का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो हम m का लिखेंगे, और मास किस में डिनोट होता है? m में, और एक्सेलरेशन का हमने निकाल ही लिया, L-2। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा? m की पावर भी है यहाँ पर 1, L की पावर भी है यहाँ पर 1, और t की पावर कितनी है? -2। ठीक है, तो ये हमारा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे mL/t-2। अब इनको सबको ऐड करके मल्टीप्लिकेशन जो भी है, इसको हम अगर फाइनली लिखेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला, तो हमारे पास क्या आएगा? m एक है यहाँ पर, नीचे 2 हैं, तो एक कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, है ना। हमारे पास क्या होगा? m एक नीचे है, एक ऊपर है, एक कैंसिल हो जाएगा, एक m बचा है, एक ही इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारी पावर क्या हो जाएगी? m-1। ठीक है, अब l का देखो, एक l है, 2 l हैं। ठीक है, तो l की पावर हो जाएगी हमारे पास 3, और t हमारा क्या रहेगा? एज इट इज -2, क्योंकि हमारे पास कोई t नीचे नहीं है, सिर्फ ऊपर ही t है। तो ये हमारा होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला। अब आपको काफ़ी सारे डायमेंशनल फॉर्मूला दिए होंगे आपके एनसीईआरटी बुक में, वो प्लीज़ आप मुझे सेंड करेंगे सारे के सारे कैलकुलेट करके। अगर कोई आपको नहीं समझ आता है तो आप फिर मुझे मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं कि किस किस तरीके से
कौन कौन सा कैलकुलेट होगा। जो नहीं समझ आएगा उसका मुझे बोलोगे मैम कि इस वाले का मुझसे कैलकुलेट नहीं हुआ, आप मैसेज ड्रॉप कर दोगे ग्रुप में ही, तो मैं आपको सेंड कर दूंगी उसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा आता है कि हमारी कितने टाइप की क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, कितने टाइप की हमारी क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, क्वांटिटीज किस किस टाइप की होती हैं, जैसे कि वेरिएबल भी होता है, फिजिकल क्वांटिटीज हम बोले, क्वांटिटीज किस किस तरीके की होती है। जैसे हमने जनरली भी पढ़ा है कि 10th और 9th में भी इतना तो आ ही जाता है कि कुछ तो कांस्टेंट होते हैं, कुछ वेरिएबल्स कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो एक तो डायमेंशन लेस वेरिएबल्स होते हैं, एक होते हैं डायमेंशन के साथ कांस्टेंट। ठीक है, तो 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के। ठीक है, एक तो डायमेंशनल कांस्टेंट, सेकेंड हो गया हमारा डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ठीक है, थर्ड हो गया हमारा डायमेंशनल वेरिएबल और एक डायमेंशन लेस। वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है कि डायमेंशन कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल्स और डायमेंशन लेस वेरिएबल्स, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो वो सेंड नहीं हो पाती है।